चलो कुकिंग करते हैं आज चूल्हे के ऊपर। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। राधे राधे सभी को। आई होप आप सब लोग ठीक हो। सो गाइस, चूल्हे के ऊपर कुकिंग करना किस किस को पसंद है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। सो गाइस, यहाँ पर मैं जला रही हूँ पहले तो आग तो मुझसे एक बार जली नहीं, फिर उसके बाद मैंने सेकंड बार और आग जलाई, ये बुझ गई थी। फिर उसके बाद मेरी आग जल ही गई थी। तो गाइस, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि चूल्हे के ऊपर खाना बनाना और चूल्हे का खाना खाना किस किस को पसंद है। मुझे तो गाइस बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे तो मैं जब भी घर आती हूँ मुझे चूल्हे के ऊपर खाना बनाने का मौका मिल ही जाता है, बट कभी कभी ऐसा ज़रूर होता है कि कभी कभी मौका बिल्कुल भी नहीं मिलता। जैसे एक दिन को आऊँ तो बिल्कुल भी मौका नहीं मिलता चूल्हे के ऊपर खाना बनाने का। सो जैसे 2-3 दिन के लिए आती हूँ तो मौका मिल ही जाता है। सो गाइस, यहाँ पर देखो अच्छे से मेरी आग जल कर रेडी है। सो उसके बाद मैं पैन लेती हूँ, पैन में पानी लेती हूँ और उसके अंदर मैं कद्दू को डीप करके छोड़ देती हूँ अच्छे से धोने के लिए। और फिर उसको अच्छे से मैंने धोया, फिर साइड रख कर फिर मैंने चूल्हे में और लकड़ी ऐड कर दी। हमारी लकड़ियों को बोलते हैं समदा, और आप बताना आपके क्या बोलते हैं। एक्चुअली जिनको मैंने चूल्हे में भी लगा रखा है इनको हमारे यहाँ पे शाकी भी बोलते हैं। सो गाइस, उसके बाद हो गया था मेरा अच्छे से कुकर गरम। फिर उसके अंदर मैंने ऑयल ऐड कर दिया, फिर अच्छे से मैंने तेल को गरम किया। फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड किया यहाँ पर जीरा, और फिर जीरे को अच्छे से भुना। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर चॉप करी हुई प्याज ऐड कर दी। फिर मैंने प्याज को अच्छे से भुना, फिर घुमाया। फिर इसको जब तक ब्राउनिश कलर नहीं आया तब तक मैंने टमाटर ऐड नहीं किया। फिर जैसे ही ब्राउनिश कलर आया फिर मैंने इसके अंदर अभी मैंने धनिया सीड्स डाल दी, सूखी धनिया। फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया यहाँ पर टमाटो। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर नमक मिर्च अपने अकॉर्डिंग डाल दिया। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर जैसे ही मसाला मेरा बन के रेडी हुआ मैंने कद्दू को ऐड कर दिया। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर कद्दू को ऐड करने के बाद मैंने मसाले को अच्छे से कद्दू के साथ मिक्स किया। मिक्स करने के बाद यहाँ पर मैंने इसको छोड़ दिया है अब पकने के लिए। जी हाँ, ये चूल्हे के ऊपर बहुत ही आराम से और धीमी आंच में पकेगा तो बहुत टेस्टी बनेगा। तो फिर उसके बाद मैंने ये देखो मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं अच्छे से कद्दू को छोड़ दिया मैंने बनाने के लिए, और मैं यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक इंजॉय कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यास भी लग रही थी। फिर उसके बाद गाइस मैं रोटी भी बना रही थी। फिर मेरी बहन मेरे पास चॉकलेट्स लेके आ गई, डेयरी मिल्क, जो मैं बिल्कुल भी नहीं खाती, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सो मैंने अपनी बहन को कहा कि तेरी चॉकलेट तू ही रख, मैं तो सिर्फ एक ही चीज़ पसंद करती हूँ। सो क्या है, सो गाइस देखो वो है मक्की की रोटियाँ, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं उनको अपने हाथों से बना रही हूँ। गाइस मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ मेरी मक्की की रोटियाँ कैसी बनी है, और मेरी मक्की की रोटियों को लाइक ज़रूर कर देना। गाइस देखो ना कितनी प्यारी सी बनी है। एक तो चलो टूटी है, बट एक तो बहुत प्यारी सी गोल सी बनी है, लाइक कर दो। फिर उसके बाद मुझे ऑर्डर आ गया था मैगी बनाने का। सो चलो गाइस अब बनाते हैं मैगी का ऑर्डर भी कंप्लीट कर देते हैं इनका। फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने एक पैन लिया और उसमें ऑयल गरम करने के लिए डाल दिया। मैं अब बना रही हूँ चूल्हे के ऊपर नहीं बना रही हूँ, अब मैं बना रही हूँ गैस के ऊपर। फिर यहाँ पर मैंने जैसे ही ऑयल गरम हुआ उसमें ऐड किया जीरा और चॉप की गई प्याज, और उसके बाद मैंने इसको अच्छे से ब्राउन कलर आने तक पकाती रही। और उसके बाद मैंने ऐड किया इसमें टमाटो। फिर उसके बाद नमक मिर्च अपने हिसाब से मैंने इसमें डाल दिया है। सो फिर उसके बाद मुझे बहुत तेज़ सी भूख भी लग रही थी गाइस। फिर मैंने सोचा मैं क्या खाऊं। सब कुछ ढूंढने के बाद मुझे पता चला मुझे तो सिर्फ मिठाई मिली। फिर उसके बाद मैंने उठाए उसमें से रसगुल्ला और मैंने उसको खाया। सो उसके बाद मसाला भी बन के रेडी हो गया था अच्छे से, प्याज भी और टमाटर अच्छे से भुन के रेडी हो चुके थे। फिर मैंने इसमें अंदर मैगी ऐड कर दी। सो गाइस मुझे तो मैगी बिल्कुल ही ऐसी नूडल्स की तरह पसंद है, मतलब कि क्रंची, और मतलब चूरा वूरा सा मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। किसको पसंद है चूर फूर करके, मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे तो पसंद है बिल्कुल नूडल्स की तरह। सो उसके बाद मैंने इसमें 3-4 कप पानी के ऐड कर दिए। फिर गई सुबह हो गई थी, फिर सुबह हम चले गए पानी लेने के लिए। नल से पानी लेने जाना पड़ता है। बावड़ी तो आजकल गाइस सूख रखी है क्योंकि गर्मी जो इतनी ज़्यादा हो रखी है। सो मैं आपको पहले दिखा रही थी मिर्ची का खेत, उसके बाद मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ टमाटर का खेत। फिर यहाँ पर देखो गाइस कितने प्यारे प्यारे से और छोटे छोटे से हरे भरे से टमाटर लग रखे हैं, और नीचे देखो कितना बड़ा सा टमाटर है, बाकी भी लग रखे हैं, बस इनका भी टाइम आने वाला है पकने का। सो गाइस उसके बाद मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ नदी। सो गाइस यहाँ पर हमारी नदी देखो बिल्कुल सूख गई है, और बरसात के टाइम में अगर आपको ये नदी दिखाती, वो इतना पानी था गाइस, कहाँ चला गया वो पानी सब। देखो गाइस अब धीरे धीरे देखो पानी भी ख़त्म हो रहा है। इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ेगी तो यही होगा, देखो नदियाँ भी सूख रही हैं। सो गाइस चलो अब आपको दिखाती हूँ मैं ऊबड़ खाबड़ सा रास्ता है ये हमारे पानी ले जाने के लिए, और अब हम नल के पास भी पहुँचने वाले हैं। सो ये देखो रास्ता जो है ये बिल्कुल नदी के साथ टच है। अगर इस बार फिर से बरसात में नदी आ गई तो ये रास्ता सफ़ा चट।
सो चलो ऐसा तो नहीं होना चाहिए गाइज़। सो मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ बनाना का ट्री, बट अभी तो बनाना लगे नहीं है इसमें। फिर यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आपको तिम्बल का पेड़। किस किस ने तिम्बल खाई है मुझे ज़रूर बताना, और किस किस के गाँव में या फिर कहाँ कहाँ ये पेड़ होता है। सो फिर आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ मैं मैंगो का पेड़, जिसमें छोटे छोटे से आम लगे हैं, अभी तो कच्चे हैं, इनको बोलते हैं कच्चे अम्बिया हमारे तो। सो फिर उसके बाद हम पहुँच गए पानी के पास, और ये जो मैं भर रही हूँ इसको हमारे लैंग्वेज में तो बोलते हैं तंबिया। आपकी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, मुझे ज़रूर बताना। हमारे यहाँ तो तंबिया बोलते हैं। फिर मैं आपको यहाँ पे एक टैंक दिखा रही हूँ, जो ये है पानी का स्टोर टैंक है। सो गाइस इसमें भी पानी कम है, अभी इसको भी फुल करेंगे। वैसे आजकल इतनी गर्मी की वजह से पानी बच ही कहाँ रहा है। फिर इसको मैं बता रही हूँ आपको, जैसे ही मेरी तंबिया भर गई थी, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ पूरा प्रोसेस कि ये पानी आ कहाँ से रहा है गाइस। ये पानी है हमारे, देखो यहाँ पे चश्मे से आता है, धरती के नीचे से आता है ये पानी, और ये पानी इतना साफ़ और इतना शुद्ध पानी है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। सो गाइस चलो चलते हैं। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे थोड़ा सा पानी पिया, फिर उसके बाद मुंह धोया, और फिर मैं यहाँ से चली गई पानी को लेकर घर अपने। तमिया वगैरह भर के हम चले गए घर, और उसके बाद मुझे जाना था अपने रूम भी। सो गाइस रेडी शेडी होकर मैं आ गई थी ऊपर सड़क में, और मैं आपको यहाँ पर व्यू दिखा रही हूँ। सो बहुत प्यारा सा व्यू है यहाँ से गाइज़। और जैसे जैसे मैं आपको पहाड़ दिखाने ही वाली थी, और तब तक देखो गाइज़ मेरी बस आ गई थी। सो गाइज़ चलो मैं आपको आगे की ब्लॉगिंग बस में बैठ के दिखाती हूँ। सो गाइज़ ये देखो कितनी ज़्यादा गर्मी भयंकर पड़ रखी है। देखो सब कुछ सूखा सूखा ही नज़र आ रहा है, आपको दिख रहा होगा, सारे जंगल सूख ही रहे हैं। अब इतनी गर्मी पड़ेगी तो ऐसा ही होगा ना गाइज़। फिर उसके बाद मैं पहुंच गई थी बस में, जहां तक ये बस मतलब अब आगे जाके बस चेंज करनी पड़ती है। फिर वहां पर उतर कर मैं बस का वेट करने लगी, क्योंकि सेकंड बस आनी थी अब। सो गाइज़ मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ कि देखो इस बार जब बरसात हुई थी तो देखो यहाँ पे कितना नुकसान हुआ लोगों के, यहाँ से खेतें वगैरह सब चली गई। सो अब यहाँ पर मैं दूसरी बस में बैठ गई हूँ, मेरी बस आ गई थी। फिर आपको यहाँ प्यारा सा जंगल दिखा रही हूँ, बहुत प्यारा सा जंगल है। फिर आगे रास्ते में बंदर भी मिले, मैंने उनको थोड़ा सा बनाना दिया, और प्रसाद भी पड़ा था मेरे पास, उन्होंने वो भी दे दिया मैंने उनको खाने के लिए। सो गाइज़ अब मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। उसके बाद मैं चली कमरे अपने। बाय बाय।